डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत आज हम आपके बीच में बताने जा रहे हैं जो एक बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत जगह अप्लाई भी करता है, हम लोग है ना करते आ रहे हैं शुरू से ही और पढ़े भी होंगे शायद आप लोग, लेकिन आज इसको डीपली हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए आज पढ़ेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? इनडिटरमिनेट फॉर्म कितनी तरह के होता है, किस फॉर्म में होता है, और उसी के अंतर्गत पढ़ेंगे आज जो इनडिटरमिनेट फॉर्म में रहेगा उसको हम एल हॉस्पिटल रूल के माध्यम से कैसे सोल्व करेंगे। देखिए आज लेक्चर नंबर 12। तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। कहता है कि एनी एक्सप्रेशन एफ बटे जी एस के रूप में दिया हुआ हो बिकम्स 0/0 एंड इन्फिनिटी बन जाता है किस पर? एट द गिवन लिमिट। जो भी लिमिट दिया हुआ रहेगा इसका, और लिमिट रखने के बाद या तो 0/0 हो, न्यूमरेटर भी 0 डिनोमिनेटर भी 0, या इन्फिनिटी हो, न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी और डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी हो। कब? लिमिट रखने के बाद, जो दिया गया लिमिट है रखने के बाद अगर ऐसा फॉर्म आता हो, है ना, देन दिस फॉर्म इज कॉल्ड इंडिटरमिनेट फॉर्म। इस फॉर्म को हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। क्लियर हो गया? याद रहेगा आप लोग को। एंड द अदर टाइप ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म, दूसरा टाइप जो होता है इसी का, है ना, वह क्या होता है? आर 0/0 इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिमिट रखें वो आ गया 0 इंटू इन्फिनिटी के रूप में, ये एफ एक्स हो गया 0 और जी एस हो गया इन्फिनिटी, चाहे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के रूप में आ जाए लिमिट रखने के बाद, या दिया गया लिमिट रखने के बाद 0 के पावर 0 आ जाए, या 1 के पावर इन्फिनिटी हो जाए, या इन्फिनिटी की पावर 0 हो जाए। तो ये जो हुआ 1 2 3 4 5 टाइप का जो है अदर टाइप है ना, इसी को हम लोग फंडामेंटल के रूप में लाएंगे। वो फंडामेंटल क्या है? 0/0 और इन्फिनिटी को के रूप में इस दिया गया लिमिट को कन्वर्ट करेंगे दो फॉर्म में, और दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके हम लोग फंडामेंटल फॉर्म बोल सकते हैं 0/0 और इन्फिनिटी। ये भी क्या है? इंडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन इसको क्या करेंगे हम लोग? चेंज कर देंगे 0/0 और इन्फिनिटी के रूप में, तब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। देखिए लिख लिए। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जो अदर फॉर्म है उसको कैसे लाएंगे। तो एलसीएम लेकर के सॉल्यूशन सॉल्व करके, है ना, लिखे क्या करेंगे कि दिस टाइप ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे, कैन बी रिड्यूस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, चाहे फंडामेंटल इनडिटरमिनेट फॉर्म। मैंने दो फॉर्म जो था 0/0 और इन्फिनिटी, ये दो फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म या इसको फंडामेंटल फॉर्म के नाम जानते हैं। जो अदर 5 फॉर्म बताए थे इंडिटरमिनेट फॉर्म, उसी को क्या करेंगे? चेंज करके इस रूप में लाएं चाहे इस रूप में लाएं, जो रूप में आप ला सकते हैं। फॉर्म किसका? 0/0 एंड चाहे सके 0/0 हो या इन्फिनिटी हो। देन तब हम लोग क्या करेंगे? वी यूज एल हॉस्पिटल रूल। अब क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल, यह जानने की कोशिश करेंगे। आप तो यह समझ गए कि 0/0 या इन्फिनिटी के रूप में रहेगा, है ना,
तभी हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन है कि अगर अदर फॉर्म जो है 5 फॉर्म बताया था अदर फॉर्म, वो उसको भी क्या करेंगे, चेंज करके हम लोग 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के रूप में लाएंगे, तभी हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल। तो पहले लिमिट रख के चेक करते हैं, और लिमिट रख के चेक करने के बाद अगर ऐसा आ जाए एल हॉस्पिटल रूल किस फॉर्म में, 0/0 फॉर्म में हो चाहे इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में, दोनों के लिए सेम अप्लाई होता है। तो वी हैव से लिमिट दिया हुआ है x टेंस टू a, यहाँ पर एक जगह कोई भी नंबर हो सकता है ना, f(x/gx). अब यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a f-x यानी कि डेरिवेटिव किया गया है fs को, यहाँ g-x यानी कि इसको भी डेरिवेटिव किया गया है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन था कि कब होना चाहिए, जब f' में fa इक्वल टू क्या हो, 0 हो, एंड ga भी क्या हो, इक्वल टू 0 हो। यानी कि न्यूमरेटर बटे न्यूमरेटर दिया हो रहेगा, लिमिट कितना दिया हुआ है x टेंस टू a, और a रखने के बाद fa क्या हो जा रहा है 0, ga भी क्या हो रहा है 0, यानी कि 0/0 हो रहा है। तभी हम लोग डेरिवेटिव करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। और फिर आगे चल के लिमिट x टेंस टू a दोबारा डेरिवेटिव कर सकते हैं हम। तो दोबारा कब करेंगे, f" यानी कि इसको डेरिवेटिव किए 2 बार fs को, और कितना g"x, माने g'(s) का डेरिवेटिव की क्या होगा, g'(s) को डेरिवेटिव करने के बाद g'(x) आए। कब करेंगे, जब जैसे यहाँ पर लिमिट रखेंगे है ना, f' जो है वो भी 0 होना चाहिए, एंड g' भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर दोनों 0 हो रहा है लिमिट रखने के बाद, न्यूमरेटर भी 0 डिनोमिनेटर भी 0, तब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। फिर आगे और भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, f''a बटे g''x। ये कब करेंगे, जब इसमें लिमिट रखा जाए डबल' में ना, f''a रखें लिमिट हम x जगह पर रखेंगे तो क्या होना चाहिए 0, एंड नीचे भी रखेंगे लिमिट तो g''a रखने पर क्या हो रहा है, वो भी 0 हो रहा है। यानी अगर 0/0 होते रहेगा तो हम लोग डेरिवेटिव आगे की ओर करते रहेंगे, और यह बढ़ते जाएगा। अब कहाँ तक करेंगे हम लोग, है ना, यह जानने के लिए है ना, कि जब तक यह 0/0 होते रहेगा हम लोग डेरिवेटिव करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग किए हैं लिमिट x टेंस टू a n बार f(n(x) बटे g'(x), यानी n बार डेरिवेटिव करेंगे। कब करेंगे n बार डेरिवेटिव, जब देखेंगे कि इसके पहले वाला डेरिवेटिव n के पहले क्या होगा n-1, यानी f(n-1a) रखने पर क्या हो रहा है 0, एंड g'(n-1), gn मतलब n बार डेरिवेटिव किया गया है, n डेरिवेटिव, और n-1 क्या है उसके एक पहले वाला डेरिवेटिव है ना, क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसके पहले भी क्या आ रहा है 0/0, तब का कि हम लोग n तक डेरिवेटिव करेंगे। और यह स्टॉप कर देंगे कब, जब 0/0 आना बंद हो जाएगा, यानी कि कंप्लीटली कोई फिनाइट वैल्यू आ जाए या 0 आ जाए, चाहे एक वैल्यू इनफिनाइट हो जाए, है ना, तो हम लोग डेरिवेटिव करना वहीं पर क्लोज कर देंगे। जैसे जैसे मान लीजिए कि लिमिट x टेंस टू a f(x) बटे g(x) बराबर यहीं पर क्लोज कर दे रहे हैं। कितना होगा f(n)a होगा बटे g(n)a होगा। कब होगा, जब
एफ एन ए जीरो नहीं हो रहा होगा, या तो जी एन ए जीरो नहीं हो, दोनों में से कोई एक जीरो नहीं हो रहा है ना, यानी 0/0 नहीं हो रहा है, तब उस कंडीशन में वैल्यू यहीं पर आपका क्लोज हो जाएगा, यही आपका रिजल्ट आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मैं डेरिवेटिव कब तक करते रहना है? जब तक वह 0/0 हो रहा हो। अब इसका दूसरा पॉइंट है कि 0/0 था, है ना, अगर यह इन्फिनिटी रहता तो सेम कंडीशन अप्लाई होगा, है ना, एल हॉस्पिटल रूल फॉर इन्फिनिटी फॉर्म के लिए क्या करेंगे, ताकि यही दो फॉर्म में अप्लाई करते हैं, सेम काम करेंगे हम लोग। वी हैव लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बटे जी एक्स, तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एक्स, यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव किया गया है, जी डैश ए यानी जी एस का डेरिवेटिव किया गया। कब किया गया? जब लिमिट रखने के बाद एफ में लिमिट रखेंगे, एफ ए रख देंगे, इस जगह पर क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, एंड जी ए का मान भी क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, यानी कि इन्फिनिटी के फॉर्म में रहेगा, तब ऐसा करेंगे। फिर दोबारा करेंगे कब? जब एफ डैश ए इन्फिनिटी हो और जी डैश ए इन्फिनिटी हो। इस तरह से हम लोग रिपीट करेंगे, रिपीटेड द प्रोसेस रिक्वायर्ड नंबर, या सॉल्व करने के बाद केवल 0 हो जाए, चाहे केवल कोई फिनाइट वैल्यू आ जाए, या केवल इनफिनाइट हो जाए, है ना, तब वहीं पर आपका क्लोज हो जाता है। नहीं तो जब तक इन्फिनिटी यहाँ पर होते रहेगा, हम लोग डेरिवेटिव करते रहेंगे। क्लियर हो गया आपका, है ना। अब कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। ये छोटा छोटा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स टू पावर n -1 बटे x -1। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जैसी x टेंस टू 1 लिमिट रखा जाए तो 1 के पावर n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ भी रखेंगे 1 तो 1 - 1 0, यानी कि एफ एक्स भी 0 हो रहा है, और ये जी एस की जगह पर इतना है तो भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। जब 0/0 हो रहा है ना, तो लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि वी पुट लिमिट then we get given 0/0 है ना, तो गिवन एक्सप्रेशन है ना क्या हो रहा है, 0/0 के रूप में हो रहा है ना। तो बाय एल हॉस्पिटल रूल, अब यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्यों अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि यह 0/0 के रूप में है। तो क्या होना चाहिए कि लिमिट x टेंस टू 1 एक्स टू पावर n -1 बटे x -1, डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ऊपर वाला डेरिवेटिव कितना आएगा, n x के पावर n -1 बटे 1 तो 0 हो जाएगा, नीचे क्या हुआ, s का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये 1 क्या हो गया, 0 हो गया। अब s के पर 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, n और 1 के कितना पावर आएगा तो क्या होगा, 1 ही होगा आपका, 1 के पावर n -1 तो क्या होगा, 1 होगा, बटे कितना 1, तो क्या बच गया मेरा, n आंसर होगा। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x -1 बटे x। अब यहाँ रख के देखिए e⁻0 क्या होगा, 1 होगा, 1 - 1 क्या हो गया, 0।
ये नीचे क्या है एक से केवल, तो क्या होगा जीरो। ये भी क्या है 0/0 के रूप में है, इसी फॉर्म में सेम टू सेम है ना। इसी फॉर्म में तो क्या करेंगे हम एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दे रहे हैं, तो कितना बनेगा अप्लाई करने के बाद डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ए टू पावर एच का डेरिवेटिव क्या होता है ए टू पावर एक्स लॉग ए आई 1 क्या हो गया 0 हो गया, बट एच का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 हो गया। अब मान रख दीजिए ए टू पावर 0 मान क्या होगा 1, लॉग ए क्या है कांस्टेंट है, तो क्या आंसर हो गया लॉग ए आंसर बन गया आपका। इस तरह से हम लोग आसानी से कोई भी लिमिट दिया हुआ है तो उसको हम लोग एल हॉस्पिटल अप्लाई करके बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल और लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 लॉग x बटे x माइनस 1, ये भी क्या हो रहा है log 1 के मान 0 और यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो ये भी क्या हो रहा है 0/0। तो बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल तो क्या बताया गया था डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर log h का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x और इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 1, एच का 1 हो गया 1 कितना 0 हो गया 1 माइनस 0 1। अब क्या करेंगे x यहाँ पर 1 रख देंगे तो 1/1 कितना हो गया 1 आंसर। एक एग्जाम्पल ऐसा लेंगे कि एक बार डेरिवेटिव करने से नहीं आता है, जैसे इवेलुएट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव x टू पावर n बटे e टू पावर x। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा है ना कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जैसे हम लोग लिमिट रखेंगे x टेंस टू इन्फिनिटिव तो ये भी क्या होगा इन्फिनिटिव, ये भी क्या होगा e टू पावर इन्फिनिटिव क्या होता है इन्फिनिटिव होता है ना। तो वी पुट लिमिट देन वी गेट एक्सप्रेशन विल भी क्या इन्फिनिटी के रूप में होगा। तो बाय एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना हो गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव x टू पावर n बटे e टू पावर x। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसी एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा n x टू पावर n माइनस 1 और e टू पावर s का जितना बार डेरिवेटिव करेंगे e टू पावर x ही आएगा, तो फिर भी हमको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के रूप में आ जाएगा है ना। तो ऐसा कितना बार करेंगे हम लोग, इसे मान लीजिए फिर तोड़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ न्यूटन n x n माइनस 1 आई क्या हुआ e टू पावर x होगा, फिर लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी तो क्या हुआ यहाँ भी इन्फिनिटी यहाँ भी इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी है ना, फिर आ गया इन्फिनिटी रूप में है ना। यानी कि कहाँ तक हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, इसको n तक का डेरिवेटिव कर सकते हैं क्योंकि e टू पावर s का डेरिवेटिव क्या हुआ e टू पावर x होगा n तक का है ना। तो हम यह जो है एक बार किए फिर 2 बार करेंगे फिर 3 बार करेंगे फिर n तक कर सकते हैं इस तरह से, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप n तक का डेरिवेटिव, क्योंकि पॉसिबल हो रहा है n तक का डेरिवेटिव आपका। n डेरिवेटिव ऑफ किसका x टू पावर n बटे n डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि हम लोग एक बार डेरिवेटिव किए तो फिर भी इन्फिनिटी 2 बार करेंगे फिर भी क्या हो रहा है इन्फिनिटी 3 बार करेंगे तो क्या हुआ फिर भी हमको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के रूप में आएगा। तो इस तरह से कंटिन्यू करते हुए कहाँ तक जाएंगे हम लोग n तक पहुँच जाएंगे। n तक में क्या हो रहा है या कॉन्स्टेंट देंगे आपको है ना, पढ़े थे आप कि अगर dn x टू पावर n हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है फैक्टोरियल n क्या हो गया कॉन्स्टेंट आ गया। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी क्या हुआ n तक का डेरिवेटिव हो गया फैक्टोरियल n और e टू पावर s का डेरिवेटिव n तक करेंगे तो क्या हुआ e टू पावर x ही होगा। अब क्या बन गया मेरा e फैक्टोरियल n और e टू पावर इन्फिनिटी का मान क्या होता है इन्फिनिटी, ये क्या है कोई फिक्स वैल्यू है ना, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर है ना। तो नेचुरल नंबर है आई क्या है बटे इन्फिनिटी हो, तो क्या बन गया नेचुरल नंबर बटे इन्फिनिटी क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, आपका 0 आंसर आ गया इसका है ना। अब इसको आप वैसे भी तोड़ सकते हैं, एक बार कीजिएगा फिर 2 बार कीजिएगा फिर 3 बार कीजिएगा डॉट 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 n तक कीजिएगा है ना, तब आ जाएगा n तक का डायरेक्ट आपका इतना क्लियर। n तक क्यों करना पड़ रहा, क्योंकि
जितना बार कर रहे हैं सब क्या हो रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के रूप में आ जा रहा है। इसलिए एन तक में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं आया, क्योंकि जैसे ही यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी मान तो फिर एन ही होगा, क्योंकि एक्स तो यहाँ है नहीं, है ना। लेकिन ई टी पावर एक्स क्या हो रहा है, ई टी पावर इन्फिनिटी हो जा रहा है ना। तो कोई कांस्टेंट नंबर आ गया है बट इन्फिनिटी, मान क्या हो गया, 0। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ये छोटा छोटा एग्जाम्पल बताएं, है ना। अब इसको और भी आप लोग अपने से बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास में, है ना, कुछ इसका एल हॉस्पिटल का थ्योरम पढ़ेंगे इसका, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।